दोस्तों, तो सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 5 नंबर का सलूशन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर एक का जो है 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 7x - 2y बटे में xy बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया है 8x + 7y बटे में xy बराबर कितना 15। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर 7x - 2y बटे में xy है। ये एक जो है ना, एक क्या है कि इसको हम अलग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? अलग करेंगे। तो 7x बटे में xy माइनस 2y बटे में xy बराबर कितना 5। यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये दोनों को अलग करेंगे। तो क्या होगा, 8x बटे में xy प्लस 7y बटे में xy बराबर कितना 15। यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। तो यहाँ पर जो बना क्वेश्चन 7 बटे में y माइनस 2 बटे में x बराबर कितना 5। यहाँ पर क्या बनेगा, 8 बटे y प्लस 7 बटे x बराबर कितना 15। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7 बटे y माइनस 2 बटे x बराबर कितना है 5। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 7 बटे में y माइनस 2 बटे x बराबर कितना 5। इसको हम क्या लिखेंगे, 7 इंटू 1 बटे y माइनस 2 इंटू इसके लिए 2 इंटू 1 बटे x बराबर कितना 5। तो दोस्तों, क्या 1 बटे x के लिए और 1 बटे y के लिए अगर कुछ मान लेते हैं u या तो v के रूप में, अगर इतना का वैल्यू हम u मानते हैं तो क्या होगा 7u माइनस इतना का वैल्यू v मानते हैं तो क्या होगा 2v बराबर कितना 5। तो यहाँ पर एक समीकरण बन रहा है दोस्तों। क्या बन रहा है समीकरण? तो लिखेंगे, माना कि 1 बटे x बराबर क्या लिखेंगे, 1 बटे y बराबर u और 1 बटे x बराबर v। 1 बटे y बराबर u और 1 बटे x बराबर क्या मान ले v। तो यहाँ पर दोस्तों समीकरण फर्स्ट जो बनाएंगे क्या होगा, 7 इंटू 1 बटे y के जगह पे क्या लिख देंगे u। तो लिखेंगे अब 1 बटे क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे 7u माइनस 2v बराबर कितना 5। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेंगे दोस्तों, समीकरण 1। पुनः अब इसके लिए दोस्तों, क्या इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं, 8 इंटू 1 बटे वाई प्लस 7 इंटू इसके लिए 1 बटे एक्स बराबर कितना 15। 1 बटे वाई का वैल्यू क्या है दोस्तों u और 1 बटे एक्स का वैल्यू क्या है v। तो लिखेंगे, जब 1 बटे y का वैल्यू u है तो क्या हो जाएगा 8u, उसके बाद प्लस इसके लिए v माने हैं तो क्या होगा 7v बराबर कितना 15। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। 1 और 2 में किसी एक वैल्यू को बराबर करेंगे। विलोपन विधि में क्या करता है, किसी एक वैल्यू को बराबर करने से उस वैल्यू को घटाना होता है। अगर हम v का वैल्यू बराबर करें तो इसमें जो है 7 से गुना करेंगे और इसमें कितना से 2 से करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से तथा 2 में कितना से 2 से गुना कर। अब यहाँ पर दोस्तों एक जगह पे माइनस है, एक जगह पे प्लस है। प्लस माइनस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसलिए लिखेंगे जोड़ने पर
जब जोड़ेंगे 7 गुने 7 यू करेंगे तो 7 गुने 7 कितना होगा 49 यू। क्या होगा दोस्तों 49 यू। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, 2 गुना 7 भी तो 14 भी बराबर 7 गुना 5 करेंगे 35। इसके बाद 2 गुना 8 करेंगे, 8 गुना 2 करेंगे 16 यू प्लस 7 गुने 2 करेंगे 14 भी बराबर 15 गुना 2 करेंगे 30। तो यहाँ पर जोड़ रहे हैं दोस्तों, ये दोनों कैंसिल होगा। यहाँ पर जोड़ेंगे 9 6 15, 4 1 5 और 1 6, यानी 65 यू बराबर, इधर जब जोड़ेंगे तो 65 होगा। 65 से 65 कैंसिल, तो यू का वैल्यू कितना आ गया 1। जब u का वैल्यू 1 आ गया तो u का मान जो है चाहे समीकरण फर्स्ट में या तो सेकेंड में किसी में भी रखेंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। तो क्या लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है दोस्तों, समीकरण 1 है 7u माइनस 2v बराबर 5। 7u माइनस 2v बराबर कितना 5। u का वैल्यू कितना रखेंगे 1, तो 7 गुने 1 माइनस 2v बराबर कितना 5। 7 गुने 1 करेंगे 7 माइनस 2v बराबर कितना 5। ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो माइनस 2v बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों माइनस 2v बराबर 5। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 7, तो माइनस 2v बराबर कितना माइनस का 2। जब कटाएंगे एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो v का वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा 1। तो u का वैल्यू भी 1 और v का वैल्यू भी कितना निकल गया 1। तो यहाँ पर दोस्तों हमको निकालना है क्या x और y का वैल्यू। किसका वैल्यू दोस्तों x और y का। तो हम माने थे क्या 1/y बराबर u और 1/x बराबर v। तो लिखेंगे माना था कि 1/y बराबर u और 1/x बराबर v। तो 1/y बराबर u का वैल्यू कितना है 1, तो 1/1 और 1/x बराबर v का वैल्यू कितना है 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो y बराबर कितना 1 और x बराबर कितना होगा 1। तो लिखेंगे दोस्तों जो 5 नंबर का जो आंसर होगा x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भी क्या होगा 1। एक का 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 6x प्लस 3y बराबर 6xy और 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो इसमें दोस्तों क्या पूछ रहा है x और y का वैल्यू क्या करिए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों दोनों पक्षों में क्या करेंगे एक्स वाई से भाग देंगे। क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर एक्स वाई से क्या करेंगे दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देने पर, जब भाग देंगे दोस्तों क्या होगा 6x बटे में एक्स वाई प्लस है तो प्लस देंगे 3y बटे में एक्स वाई बराबर कितना 6xy बटे में एक्स वाई। तो दोस्तों x से x कैंसिल होगा, y से y कैंसिल होगा, यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होगा। तो समीकरण जो बन रहा है दोस्तों 6 बटे में y क्या बनेगा 6 बटे में y प्लस 3 बटे में x बराबर क्या 6। अगला दोस्तों दूसरा समीकरण में क्या करेंगे हम 2x बटे में एक्स वाई प्लस 4y बटे में एक्स वाई और बराबर 5xy बटे में क्या एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल। तो यहाँ पर जो समीकरण बनेगा 2 बटे वाई प्लस 4 बटे एक्स बराबर कितना 5। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1 बटे वाई का वैल्यू और 1 बटे एक्स का वैल्यू, इससे जस्ट पहले का क्वेश्चन में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है और क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों दोनों क्वेश्चन सेम ही है। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों खुद से बनाने का, नहीं तो दोस्तों
यहाँ पर 1/y का वैल्यू और 1/x का वैल्यू अगर हम कुछ मान लेते हैं u और v के रूप में, तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि 1/x बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/y है तो 1/y बराबर क्या लिखेंगे u, और 1/x बराबर क्या लिखेंगे v। जब 1/y बराबर u और 1/x बराबर v होगा तो यहाँ 6/y है, जब 1/y का वैल्यू u है तो 6 गुना u करेंगे तो कितना होगा 6u। तो लिखेंगे अब 6u प्लस 1/x का वैल्यू v है तो 3 इंटू v करेंगे तो क्या होगा 3v बराबर कितना 6। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लिए दोस्तों, समीकरण 1। यहाँ भी क्या करेंगे, 1/y का वैल्यू u है तो क्या लिखेंगे 2 इंटू u 2u, 2u प्लस 4/x बराबर क्या लिखेंगे 1/x का वैल्यू u तो 4/x का वैल्यू क्या होगा 4v कितना होगा 4v बराबर 5। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को बराबर करने के लिए किसी एक वैल्यू को क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों, इसमें जो है अगर हम u का टर्म को बराबर करते हैं तो 6u और यहाँ पर कितना है 2u। अगर इसमें हम समीकरण सेकेंड में 3 से गुणा करते हैं तो 3 गुना 2 करेंगे 6u, और इसमें जो है 6u है इसमें 1 से गुना करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से तथा 2 में 3 से गुना कर। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों, दोनों जगह पे क्या है प्लस है। अगर दोनों जगह पे प्लस रहता है तो क्या लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ पर जब 1 से गुना करेंगे दोनों संख्या में तो क्या होगा 6u प्लस 3v बराबर 6, 6u प्लस 3v बराबर कितना 6। अब 3 से जब इसमें गुना करेंगे 3 गुना 2u तो 6u प्लस 4 गुना 3 करेंगे 12v बराबर 5 गुने 3 करेंगे 15। तो यहाँ पर दोस्तों घटाने पर लिखे हैं तो चिन्ह क्या होगा चेंज होगा। 6u से 6u कैंसिल, 12 में से 3 जाएगा माइनस का 9v, और यहाँ पर दोस्तों 15 में से 6 जाएगा माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, v का वैल्यू क्या होगा 1। जब v का मान 1 आ गया दोस्तों, v का मान जो है या फिर 1 में या तो 2 में किसी में भी रखेंगे तो u का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है दोस्तों 6u प्लस 3v बराबर 6, क्या है 6u प्लस 3v बराबर कितना है 6 है। अब यहाँ पर v का वैल्यू कितना आया है दोस्तों 3, v का वैल्यू कितना है 1 है तो 6u प्लस 3 गुने 1 बराबर कितना 6, 6u प्लस 3 बराबर कितना 6, प्लस में है बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, तो 6u बराबर क्या होगा 6 माइनस 3, तो 6u बराबर कितना होगा 3, 3 से कट रहा है दोस्तों 3 दूनी 6, तो 2u बराबर कितना 1, तो u बराबर कितना 1/2। जब u का वैल्यू 1/2 है और v का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हम माने थे क्या 1/y बराबर u और 1/x बराबर क्या v। तो लिखेंगे माना था कि 1/y बराबर u और 1/x बराबर क्या v। 1/y बराबर u और 1/x बराबर क्या माने हैं v। तो u का वैल्यू कितना आया है 1/2, तो 1/y बराबर क्या लिखेंगे 1/2, और 1/x बराबर v का वैल्यू कितना आया है 1, तो 1/1 देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, 1 गुना y करेंगे y, 2 गुने 1 करेंगे 2, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो दोस्तों
यहाँ पर जो है x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 का जो आंसर होगा x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो चलिए 1 का 7 नंबर 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4। और दूसरा क्वेश्चन दिया है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर कितना, -2। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, हर में जो है x प्लस वाई है और यहाँ भी क्या है x प्लस वाई, यहाँ पर क्या है x माइनस वाई, इधर भी क्या है x माइनस वाई। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 10/x प्लस वाई क्या है दोस्तों, 10/x प्लस वाई और प्लस में 2/x माइनस वाई, 2/x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1/x प्लस वाई, प्लस है तो प्लस देंगे, 2 इंटू इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 1/x माइनस वाई बराबर क्या, 4। अब दोस्तों क्योंकि 10 गुने 1 करेंगे 10 बटे में x प्लस वाई होगा और 2 गुने 1 करेंगे 2 बटे में क्या होगा, x माइनस वाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/x प्लस वाई का वैल्यू और 1/x माइनस वाई का वैल्यू अगर हम कुछ मान लेते हैं तो क्या होगा, 10, अगर इतना का वैल्यू हम u मानते हैं तो 10u होगा, इतना का वैल्यू भी मानते हैं तो 2 भी होगा, बराबर कितना होगा, 4 होगा। इसका मतलब 1/x का वैल्यू हम क्या मानेंगे, लिखेंगे माना कि 1/x प्लस वाई बराबर u और 1/x माइनस वाई बराबर v। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहला जो समीकरण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 10u प्लस 2v बराबर कितना, 4 लिखेंगे, 10u प्लस 2v बराबर कितना, 4। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेंगे दोस्तों, समीकरण 1। इसके लिए क्या होगा दोस्तों, 15 बटे में x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई का वैल्यू u है तो 15 इंटू यू करेंगे तो क्या होगा, पुनः 15u, माइनस है तो माइनस देंगे, 5/x माइनस वाई, अगर 1/x माइनस वाई का वैल्यू भी है तो 5 इंटू भी करेंगे तो कितना होगा, 5 भी बराबर कितना होगा, -2। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। 1 और 2 में किसी एक वैल्यू को बराबर करने के लिए विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को बराबर करते हैं, या तो u का टर्म या तो v का टर्म, किसी को भी बराबर करेंगे। अगर हम v के टर्म को बराबर करते हैं तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से, और इसमें कितना से, 2 से, क्योंकि 5 गुने 2 करेंगे 10 भी और 2 गुने 5 करेंगे 10 भी। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 5 से तथा 2 में कितना से, 2 से गुना कर। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक जगह पे प्लस है v के टर्म में और एक पे क्या है, माइनस। एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस में क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो 5 गुने 10 करेंगे, 10 पचे 50u प्लस 2 गुना 5 करेंगे 10 भी बराबर 4 गुना 5 करेंगे 20, इधर 2 गुना 15 करेंगे 30u माइनस 5 गुने 2 करेंगे 10 भी बराबर 2 गुना -2 करेंगे -4। अब यहाँ पर जोड़ रहे हैं दोस्तों तो 10 भी से 10 भी कैंसिल, यहाँ पर दोनों जुटेगा, 50 और 30 कितना होगा, 80u और बराबर 20 में से 4 जाएगा 16 से कटा देंगे एक बार में और ये 5 बार में। तो क्या बना दोस्तों, 5u बराबर 1, ये 5 गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। तो u का वैल्यू क्या होगा, 1/5। क्या होगा दोस्तों, u बराबर 1/5। जब u का वैल्यू 1/5 आ गया दोस्तों, u का मान जो है या फिर समीकरण फर्स्ट में या तो समीकरण 2 में किसी में भी रखेंगे तो v का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे u का मान समीकरण
1 में रखने पर। एक क्या है दोस्तों, 10u प्लस 2v बराबर 4। 10u प्लस 2v बराबर कितना, 4। u का वैल्यू कितना है दोस्तों, u का वैल्यू है 1/5। 10 इंटू 1/5 प्लस 2v बराबर 4। 5 से कटा देंगे 2 बार में, तो 2 गुने 1 कितना होगा, 2 प्लस 2v बराबर कितना, 4। ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो 2v बराबर कितना, 4 माइनस 2, तो 2v बराबर कितना, 2। 2 से 2 कटाएंगे एक बार में, तो v का वैल्यू कितना निकल गया, 1। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि u का वैल्यू 1/5 और v का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर दोस्तों हम माने थे क्या, यहाँ पर क्या माने थे, 1/x प्लस वाई बराबर u और 1/x माइनस वाई बराबर क्या, v। तो लिखेंगे माना था कि, क्या माने थे दोस्तों, 1/x प्लस वाई बराबर u और 1/x माइनस वाई बराबर क्या माने हैं, v। u का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1/5 है। क्या है दोस्तों, 1/5। 1/x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे, 1/5 और 1/x माइनस वाई बराबर v का वैल्यू कितना आया है, 1। बटे में नहीं दे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे दोस्तों, x प्लस वाई को 1 के साथ में गुना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5 गुने 1 करेंगे 5। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, क्योंकि 2 तक तो यहाँ निकल गया है दोस्तों, इसको क्या मान लिए, समीकरण 3। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, गुना करेंगे। x प्लस वाई को 1 के साथ में गुना करेंगे तो x प्लस वाई, और 1 को 1 के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा, 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को अब विलोपन विधि से फिर हल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि y के टर्म जो है दोनों में क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, और एक प्लस में एक माइनस में मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 4 को क्या करेंगे, एक प्लस में है एक माइनस में है, प्लस माइनस में क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे। तो लिखेंगे जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे दोस्तों क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा x माइनस वाई बराबर कितना होगा, 1। जब जोड़ रहे हैं दोस्तों ये दोनों कैंसिल होगा, इधर x और x को जोड़ेंगे 2x बराबर 5 और 1 कितना होगा, 6। 2 से कटाएंगे 3 बार में, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 3। जब x का वैल्यू 3 आ गया दोस्तों, तो x का मान 3 या तो 4 में किसी में भी रखेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 5। क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना, 5। अब यहाँ पर x का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3। तो 3 प्लस वाई बराबर कितना, 5। तो लिखेंगे दोस्तों ये प्लस में 3 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो 5 माइनस 3, तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 2। जब y का वैल्यू 2 निकल गया दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब y का वैल्यू 2 निकल गया तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर कितना आया है दोस्तों, 3 और y बराबर कितना आया है, 2। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। जो कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। दूसरा क्या है, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। क्या इसमें दोस्तों हर में क्या मिल रहा है, 3x प्लस वाई, यहाँ भी क्या मिल रहा है, 3x प्लस वाई, यहाँ क्या मिल रहा है, 3x माइनस वाई, यहाँ भी क्या मिल रहा है, 3x माइनस वाई। तो हम यहाँ पर जो मानेंगे दोस्तों
किसका वैल्यू मानेंगे, 1/3x प्लस वाई का वैल्यू u मानते हैं और 1/3x माइनस वाई का वैल्यू क्या मानेंगे, v मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर u और 1/3x माइनस वाई बराबर क्या, v। तो इसके लिए दोस्तों 1/3x प्लस वाई के लिए इसके लिए क्या होगा, u होगा। तो लिखेंगे अब u प्लस इसके लिए 1/3x माइनस वाई के लिए क्या होगा, v बराबर कितना होगा, 3/4। कितना होगा, 3/4। यहाँ पर 4 को जो है ये दोनों के साथ में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 4 इंटू यू करेंगे, 4u क्या होगा, 4u प्लस 4 गुने भी करेंगे, 4v बराबर क्या होगा, 3। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान लिया दोस्तों, समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर दोस्तों 1/2 इंटू 3x प्लस वाई है। तो 1/2 इंटू 3x प्लस वाई है, 1/3x प्लस वाई का वैल्यू u है। तो 1/2 इंटू क्या लिखेंगे, पुनः 1/2 इंटू u, क्योंकि 1/3x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, u है। तो 1/2 इंटू क्या कर देंगे, u करेंगे। माइनस है तो माइनस देंगे। 1/2 इंटू 3x माइनस वाई का वैल्यू भी है। 1/3x माइनस वाई का वैल्यू जब भी है तो 1/2 इंटू क्या कर देंगे, भी करेंगे। 1/2 इंटू भी बराबर क्या होगा, -1/8। 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, एलसीएम होगा 2। क्या होगा, इधर क्या होगा u माइनस इधर क्या होगा v बराबर क्या होगा, -1/8। क्या होगा, 1/8। 2 से कटाएंगे 4 बार में, तो u माइनस v बराबर कितना होगा, -1/4। ये 4 को ये दोनों के साथ में गुना करेंगे तो 4 गुना u होगा, 4u माइनस 4 गुना v करेंगे, 4v बराबर कितना होगा, -1। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने के लिए इसमें भी का टर्म जो है दोनों में क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। और एक प्लस में है, एक माइनस में है। जब प्लस माइनस में होता है तो क्या करते हैं, कट जाता है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, जब 1 में से 2 को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4u प्लस 4v बराबर 3। और दूसरा है 4u माइनस 4v बराबर क्या होगा, -1। जब जोड़ेंगे ये 4v से 4v कैंसिल, 4 और 4 कितना होगा, 8u और 3 में से 1 को घटाएंगे 2 होगा। 2 से 4 बार में कैंसिल होगा तो 4u बराबर क्या होगा, 1। ये गुना में है, इधर आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जब 4 से कटाएंगे 2 बार में तो यहाँ 4 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। तो u का वैल्यू क्या होगा, 1/4। जब u का वैल्यू 1/4 आ गया है तो u का मान जो है या तो समीकरण फर्स्ट में या तो समीकरण सेकंड में किसी में भी रखेंगे तो v का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, 4u प्लस 4v बराबर 3। क्या है, 4u प्लस 4v बराबर 3। u का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1/4। 4 इंटू 1/4 प्लस 4v बराबर कितना, 3। ये 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल होगा। क्या बचेगा, 1 प्लस 4v बराबर 3। ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का। तो 4v बराबर कितना होगा, 3 माइनस 1। तो 4v बराबर कितना होगा, 2। ये 2 से कट जाएगा दोस्तों 2 बार में। इसके पास क्या बचा, 1। तो v का वैल्यू यानी 2v बराबर क्या होगा, 1। ये गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। तो 1/2। अब दोस्तों u का वैल्यू जो है 1/4 और v का वैल्यू क्या है, 1/2। हम माने थे क्या दोस्तों,
माने थे 1/3x प्लस वाई बराबर यू और 1/3x माइनस वाई बराबर क्या भी। तो लिखेंगे माना था कि, क्या लिखेंगे, माना था कि, क्या माने थे दोस्तों, क्या लिखेंगे, 1/3x प्लस वाई बराबर यू और 1/3x माइनस वाई बराबर क्या भी। तो यहाँ पर दोस्तों u का वैल्यू क्या लिखे हैं, u का वैल्यू और v का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/3x प्लस वाई बराबर u बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/4। क्या लिखेंगे, 1/4 और 1/3x माइनस वाई बराबर v का वैल्यू क्या रखेंगे, 1/2। क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, जब 3x प्लस वाई को 1 के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस वाई बराबर 4 गुने 1 करेंगे 4। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। क्या मान लिए दोस्तों, समीकरण 3। यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, इस संख्या को 1 के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस वाई बराबर 2 को 1 के साथ में गुना करेंगे तो 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को जब विलोपन विधि से हल करते हैं तो y का टर्म दोनों में बराबर मिल रहा है। जब y के टर्म को बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 क्या है दोस्तों, 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर कितना है, 2। जब जोड़ेंगे ये दोनों कैंसिल, 3x प्लस 3x कितना होगा, 6x और इधर जोड़ेंगे 6 से 6 कैंसिल, x का वैल्यू क्या होगा, 1। जब x का वैल्यू 1 आ गया तो x का मान जो है चाहे समीकरण 3 में या फिर 4 में किसी में भी रखेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है दोस्तों, 3x प्लस वाई बराबर 4, x का वैल्यू क्या रखेंगे, 1, 3 × 1 प्लस वाई बराबर क्या, 4। तो यहाँ 3 गुना 1 करेंगे, 3 प्लस वाई बराबर 4, ये प्लस में 3 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो y का वैल्यू क्या होगा, 4 माइनस 3, तो y का वैल्यू क्या होगा, 1। तो दोस्तों यहाँ पर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भी क्या होगा, 1।